नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहलगांव आतंकी हमले के बाद उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से आज यानी बुधवार को उत्तरी कश्मीर के उरी में सेना के जवानों ने एक घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। बुधवार को उत्तरी कश्मीर में उरी सेक्टर के अंतर्गत आतंकी घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। हालांकि सेना के जवानों ने आतंकियों के इस प्रयास को विफल कर दिया गया। फिलहाल यहां आतंकियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि 23 अप्रैल 2025 को लगभग 2 से 3 यूआई आतंकवादियों ने उरी नाला बारामूला में सरजीवन के सम्मानित क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। सेना ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सतर्क सैनिकों ने घुसपैठियों को चुनौती दी है और उन्हें रोका। इसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी हुई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में मंगलवार को हुए घातक आतंकवादी हमले के 24 घंटे में ही कम समय बाद घुसपैठ की यह कोशिश की गई, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। आतंकियों से अकेला भिड़ा राइफल छीने कश्मीरी ने ऐसे बचाई कई लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बेसरन में मंगलवार को जब आतंकियों ने एक सैलानियों से धर्म पूछकर उसका कत्ल शुरू किया तो सैयद हुसैन शाह सहन नहीं कर पाया। करता भी कैसे, वह तो कश्मीरियत और कश्मीर की मेहमानबाजी की परंपरा की घूंटी पीकर पला बड़ा था। वह देश विदेश से पहलगांव आने वाले सैलानियों को अपने घोड़े पर सैर कराता और रोजी रोटी कमाता था। सैयद हुसैन शाह पहलगांव से पास स्थित अश मुकाम का रहने वाला है। वह सैलानियों को लेकर बेसरन गया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया तो वह वहीं पर मौजूद था। उसने आतंकियों को रोकते हुए कहा कि वह ऐसा ना करे, ये मासूम है, ये कश्मीरियों के मेहमान है, इसने कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मजहब क्या है। लेकिन आतंकियों ने उसे धक्का दिया। सैयद हुसैन को जब कुछ और नहीं सूझा तो यह एक आतंकी से भिड़ गया और उसने उसकी राइफल छीनने की कोशिश की। इसी क्रम में आतंकी की राइफल से निकली गोलियां उसका शरीर को भेद गई और वह वहीं जमीन पर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे अन्य घायलों के साथ जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वह दम तोड़ चुका था। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। उसे देर रात गए सुपुर्द खाक किया गया। सैयद हुसैन शाह के एक साथी बिलाल ने बताया कि अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने भागने की बजाय आतंकियों के का मुकाबला किया। उसकी बहादुरी और बलिदान के कारण कई लोगों की जान बच गई। अगर वह आतंकियों का मुकाबला ना करता तो शायद बेसरन में आज जितने भी लोग जमा थे सभी मारे जाते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फिनिटी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।